55 साल की सरदा को दुल्हन का रूप देखकर स्टेज पर लाया गया तो बड़े और बच्चे सबकी नज़र उन पर जम गई। सरदा तो बहुत अच्छी लग रही है, क्या था अगर वक्त पर शादी हो जाती। बस बहन, रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन कभी बाप को पसंद ना आए तो कभी माँ को। यूं ही उम्र निकल गई, फिर बच्चों वाले रिश्ते आने लगे तो ये रोने लगी और कहती कि अब मैं शादी नहीं करूँगी। अब जब बाप का साया सर पर नहीं रहा तो अकल आई। बस बहन, जब शादी होनी होती है तभी होती है, बस यही रिश्ता ऊपर वाले को मंजूर होगा। हाँ बहन, खुशनसीब है लक्ष्मी आंटी, वरना तो लोगों की जवान लड़कियां घर पर बैठी रह जाती है। सुना है लड़का शारदा से छोटा है, पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया है, 2 जवान बच्चे हैं, बेटी जॉब करती है, बेटा पढ़ रहा है, महल जैसा घर है। सरदा की तो लॉटरी लग गई इस उम्र में। बस जी ऊपर वाला उनको खुश रखे। बहुत सेवा की है अपने माँ बाप और भाइयों की, इसी का सिला दिया है ऊपर वाले ने। हाँ शुक्र है, लक्ष्मी आंटी के जीते जी ही शादी हो गई। अच्छा है, अपने घर की हो गई। हॉल में पूरा शोर मच रहा था। बच्चे कह रहे थे, मामा मामा, ये तो बुरी दुल्हन आंटी है, मैं पिंकी को भी बुलाकर दिखाता हूँ, उसने भी पहले कभी बुरी दुल्हन आंटी को नहीं देखी होगी। बच्चे उन पर हंस रहे थे। वो जो अपनी माँ के जिद करने पर इस उम्र में मायूस हुई दुल्हन बनी बैठी थी, ये सुनकर उनका चेहरा और झुक गया। विदाई तक हजारों तरह की बातें होती रही। इन बातों को कानों से दिल में उतारती वो अपने कमरे तक पहुंची। देखिए, हमें पत्नी की कोई खास ज़रूरत तो नहीं थी, यही वजह है कि आपकी उम्र ज़्यादा होने के बावजूद आपसे शादी की गई। हाँ, इस घर को एक औरत की ज़रूर ज़रूरत थी। आपसे शादी करने का मकसद भी यही है। उम्मीद करता हूँ कि आप बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी और प्रिया और आदिति को भी आपसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। ये आपका कमरा है, आप अपनी मर्जी से इस कमरे की सेटिंग लगा सकती है। रोब जमाते हुए मुझे ये सब बातें बताई गई। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, आपको जब भी मेरे कमरे में आने की ज़रूरत हो तो आप पूछ कर आएगी, बिना पूछे हमारे यहाँ कमरे में घुसने का रिवाज नहीं है। उन्होंने उसके सर पर हथौड़ा बरसाते हुए उसके कदमों में भी लगाम डाल दी। पहले गुलामी खरीदे जाते थे, अब शादी के नाम पर गुलामी स्वीकार है। कहलवा कर बिना खरीदे ले आए थे। शारदा का दिल चाहा वो जोर जोर से रोए। इस उम्र में भी उसने आंखों में ख्वाब सजाए लिए थे कि चलो देर से ही सही, दुख सुख का साथी तो मिला, कोई तो होगा जो इसके कदम से कदम मिलाकर चलेगा, अपने घर का एहसास तो नसीब होगा। मगर इस महल में कदम रखते ही उसकी ख्वाहिशों का गला घोंटकर, जिम्मेदारियों का ताउक उसके गले में डालकर बाकायदा गुलामी की एग्रीमेंट दे दी गई। जरा मेरे नाखून तो काट दो, सर में तेल लगा दो, मेरे कपड़े धो देना। कपड़े प्रेस कर दिए या नहीं? वॉशरूम की नली बंद हो गई है, उसे खोल दो। सारा दिन वो घनचक पर बनी रहती। बस एक नौकरानी थी जो सफाई करके चली जाती थी। बाकी सब काम की नौकरानियों को हटा दी गई और काम उनके जिम्मे सौंप दिए गए। खाना पकाते पकाते सारा दिन गुजर जाता था। अब उम्र भी बढ़ गई थी। हर एक कामों के लिए हर आवाज़ पर दौड़ने की हिम्मत थी ना ताकत। काम करते करते पट्टों में खिंचाव रहने लगा था। मगर वो जब भी जरा सा शिकवा करती, अपनी टूटती हिम्मत को बताना चाहती, तो उसे छोड़ देने की धमकी मिलती। सरदा को लाने का मकसद बताया जाता, वो डर जाती थी। पहले इस उम्र में दुल्हन बनकर लोगों की दबी दबी हंसी देखी थी। अब तलाक के दाग से डरकर वो चुपचाप बगैर शिकवे किए शादी के नाम पर गुलामी का ये रिश्ता निभाती चली गई। लॉकडाउन की वजह से सब घर पर ही थे। वो चाय बनाकर ले आई तो प्रिया सूट देख रही थी जो उसने ऑनलाइन मंगवाए थे। चाय देने के बाद शारदा ने भी एक सूट हाथों में उठा लिया। ये रंग बहुत प्यारा है, तुम पर बहुत जचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मगर आपका आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर मेरी किसी चीज़ के हाथ नहीं लगाएगी।
मुझे पसंद नहीं है कि काम करते हुए मुझे कोई डिस्टर्ब करे। उनको उनकी हद बताई जा रही थी। वो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की तरफ चली गई। आज मायका बहुत याद आ रहा था। घर के काम तो वो वहाँ भी करती थी, मगर अपनी मर्जी, अपना हक तो था। हरा भरा घर था, खुशियों का माहौल था। भतीजा भतीजी अपनी बुआ के दीवाने थे। रूठना मनाना, नाराज़गी महफिलें थी, रौनक थी। और यहाँ बेगानगी थी, तन्हाई थी, खामोशियाँ थी, ऊंची दीवारें थी। सरदा का दिल चाहता था कि वो घुटन ज़्यादा दीवार कूद कर अपने बाप के आंगन में चली जाए, मगर माँ का बुरा चेहरा निगाहों में घूम जाता। अगर कभी घर वाले को अपने दुख का इजहार करती तो उन्हें अपने दामन में समा लेते, मगर उन्होंने इस उम्र में शादी के नाम पर मिलने वाली ये गुलामी तो स्वीकार थी, मगर बदनामी नहीं। सरदा, तू बहुत खुश नसीब है जो बड़ी उम्र में शादी होकर भी तुझे ठाल वाली ज़िंदगी मिली। ना सास ना ससुर, न लंबा चौड़ा ससुराल। हमें देख, छोटी उम्र में शादी हो गई थी, जब से काम कर कर के मुरझाए गए हैं, मगर अभी तक ससुराली झंझटों से आज़ाद नहीं मिली। वहीं रहने को 2 कमरे हैं और इनमें हजारों बखेरे हैं। शारदा की चाची की लड़की बोले जा रही थी, जो आज शारदा की मोहब्बत में उसके घर आई थी और जलती हुई निगाहों से शारदा और उसके घर को देख रही थी और बोले जा रही थी। शारदा ख्यालों में दूर कहीं बच्चों की निगाहों में दिखाए हुए उस महल में चली गई जो सोने का था। वहाँ भी एक लड़की कैद थी जो कि राजकुमारी थी। महल सोने का होने के बावजूद भी राजकुमारी खुश नहीं थी, क्योंकि उसने बहुत सी ख्वाहिशें सजा रखी थी, और जब ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो स्वर्ग में भी दिल नहीं लगता। ये तो फिर भी दुनिया के महल थे, वो भी तो राजकुमारी थी। दुनिया उसके नसीब से जलती थी, मगर वो किसी से शिकवा नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसा करने पर लोग उसे कहते कि इतनी ऐश मिलने के बावजूद भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं करती। एक आह उसके दिल से निकली। उसकी चाची की लड़की उसे उदास देखकर चौंक गई। क्या हुआ शारदा? उसने ये सोचते हुए नहीं में सर हिला दिया। महलों के दुख राजकुमारियों के सिवा कोई नहीं जान सकता। दोस्तों, बच्चे की देर से शादी करना हमारा समाजी रिवाज बनता जा रहा है। शादी में देर करने वाले असल जिम्मेदार माँ बाप होते हैं, जो अच्छे से अच्छा रिश्ता तलाश करने की वजह से अपनी औलाद को बुरा होने तक बिठाए रखते हैं। हिंदुस्तान में आज के दौर की उम्र ज़्यादातर 60 से 70 साल तक हो पाती है, जबकि हमारे पहले 25-26 साल तो शिक्षा हासिल करने में ही गुजर जाते हैं और अगले 4 साल नौकरी की तलाश में और शादी के लिए पैसा जमा करने में गुजर जाते हैं। आजकल बेटियों वाले बहुत परेशान हैं। एक तरफ तो दहेज के लालच की वजह से बहुत सी लड़कियां दिलों में पिया घर की लाखों सपने सजाए बाबुल के आंगन में ही बूढ़ी हो जाती है, तो दूसरी तरफ अक्सर बेटी के माँ बाप आसमान से उतरे किसी राजकुमार की तलाश में जानबूझकर बेटी को घर में बिठाए रखते हैं। माँ बाप इस बात की तो इज्जत दे सकते हैं कि उनके बेटे या बेटी 20 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना ले, लेकिन इस बात से उनकी जान जाती है। लेकिन 20 साल की उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाए। अगर हमारे समाज में ये रिवाज बन जाए कि 20 साल की उम्र होते ही बच्चे या बच्चों की शादी अच्छा रिश्ता देखकर या बच्चों की पसंद से उनकी मंगनी कर दी जाए, और जब ये सही वक्त आए तो उनकी शादी कर दी जाए, इससे न सिर्फ हमारे समाज की बुराइयां कम होगी, बल्कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की दोषी ने जो शरीफ घरों के सुकून बर्बाद किया है, इससे भी जान छूट जाएगी। याद रखें, ये बच्चों का ज़माना है। आप गौर कर लीजिए, दुनिया के आधे फसाद इंसान की इसी दिल्ली ख्वाहिश की वजह से होती है। 3-4 साल की बच्चियों से रेप और कत्ल, यही सब इसी वजह से है। ऐसे हालात में मेरी सभी माँ बाप से गुजारिश है कि भगवान का वास्ता
स्टेटस को नौकरी, दहेज वगैरह के चक्कर में अपने बच्चों की शादियों में देर ना करें। बेशक आपकी औलाद शर्म और अदब की वजह से कुछ नहीं बोलती, लेकिन आप उसकी शादी में देर करके न सिर्फ उस पर जुल्म कर रहे हैं बल्कि उसका हक दबा रहे हैं। उसको बुराइयों की तरफ ले जाने के जिम्मेदार भी आप बना रहे हैं। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपका क्या कहना है इस गाने के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।